हेलो बच्चों, एमआईटी में आपका स्वागत है। सभी बच्चों को नमस्कार। हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्री के 10th क्लास का, और उसमें हमने टॉपिक क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके थे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन भी कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? इसमें देखिए हमें 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, इन सभी एंगल का हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। और इन सब का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, और उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे। और ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको मतलब अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन भी बताएंगे। आपको केवल 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहना है और रेगुलर देखते रहना है वीडियो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर डाल सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें 30 और 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पहले हम लोग ये दोनों एंगल का हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या लेना होगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड यानी ट्रेस साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। अगर हमने ये 2a लेंथ लिया तो ये भी क्या होगा? 2a, और ये भी क्या होगा? 2a। यानी ये आपके ट्रायंगल ABC में क्या है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2a। ऑल साइड मतलब ये जो है सभी का लेंथ क्या है? 2a है। और इसमें हम क्या करेंगे? इसके वर्टेक्स A से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये वर्टेक्स A से ऑपोजिट साइड BC पर परपेंडिकुलर ये डाला, और ये परपेंडिकुलर क्या है? AD है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो ये ऑपोजिट साइड को क्या करते हैं? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 2a है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? AA। यानी आपका यहाँ पर ये आपने AD परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला क्या? BC पर। AD परपेंडिकुलर BC, तो ये क्या होगा आपका? BD इक्वल टू DC, और ये BC का क्या होगा? हाफ। BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाई 2। क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में ये पूरी लेंथ BC का ये क्या होंगे? हाफ होगा। क्योंकि ये पूरा लेंथ 2a है और ये a हो गया, तो ये देखिए क्या हो गया? हाफ हो गया, यानी आधा हो गया।
BC का वैल्यू है आपका 2a, 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये BD इक्वल टू DC इक्वल टू A आ गया, यानी BD और DC का वैल्यू क्या आ गया A। और ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपके यहाँ पर दो बन चुके हैं, एक ABD और एक ACD। और ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के इवेरी एंगल जो होते हैं ये कितने डिग्री का होते हैं, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वेरी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये देखिए B और C 60 डिग्री, और ये जो है पूरा ये जो है 60 डिग्री है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ये क्या आएंगे 30-30। ये एंगल A 60 डिग्री है, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, तो क्या आ गया 30-30। क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि किसी वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वर्टेक्स को भी क्या करते हैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और अपोजिट साइड को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 60 डिग्री है, इसीलिए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए तो 30-30 डिग्री हो गए। अब चलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो 2 साइड का वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन तीसरे साइड का वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, ABD ट्रायंगल में AD का वैल्यू निकालेंगे, चाहे ACD में भी चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए हम चलते हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में ये एंगल ADB 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा है h² = p² + b²। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। इसमें देखिए h क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये b क्या है, परपेंडिकुलर है, और b क्या है, बेस है। तो ट्रायंगल ABD में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। तो AB का वैल्यू क्या है 2a, ये हो गया 2a²। P क्या है इसमें, देखिए आपका P जो है AD है, ये हमें नहीं मालूम है, तो आप यहाँ पर AD कर देंगे, AD² प्लस B²। B क्या है आपका बेस, यानी बेस का वैल्यू दिया है A। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2a² कीजिएगा, 4a² AD² प्लस A², AD² ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस है, माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 3a²। तो AD = 3a² का अंडर रूट, इसका जब स्क्वायर रूट कीजिएगा 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो रूट के अंदर ही रहेगा, और a² है डबल है, किसका पेयर बन रहा है, के रूट से बाहर आ जाएगा तो a। तो AD का वैल्यू आ गया आपका √3a। अब देखिए आपको किसका वैल्यू निकालना है, 30 और 60 डिग्री का निकालना है वैल्यू। तो 30 और 60 डिग्री देखिए दोनों ही ट्रायंगल में ABD में भी है और ACD में भी है, तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल में चल सकते हैं। तो चलिए ट्रायंगल ABD में ही चलते हैं। तो ट्रायंगल ABD में पहले आप 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालिए, यानी 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर 60 डिग्री के अकॉर्डिंग मतलब ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो ये 60 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है।
तो ये देखिए 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी, और एडी का वैल्यू क्या है, √3a। यानी आपका ये P का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3a। और ये देखिए इस ट्रायंगल ABD में ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, जिसका अपोजिट साइड क्या है, AB। और राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, AB। तो AB का वैल्यू क्या है आपका 2a, यानी H का वैल्यू क्या हो गया, 2a। क्योंकि राइट एंगल का ये अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी H का वैल्यू। तो ये बताइए आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये जो है तीसरा साइड जो है, थर्ड साइड जो है वो बचेगा, वो क्या हो जाएगा, बेस। क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये भी बचेगा बेस। इसीलिए आपका B क्या हो गया, आपका A। तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे आशा है। इसमें ये आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सबका मैंने वैल्यू निकाल दिया 60 डिग्री के लिए, अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री। तो चलिए आप यहाँ पर सबसे पहले साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकालेंगे 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री, साइन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, P/H। तो P का वैल्यू क्या है आपका √3a, H का वैल्यू क्या है 2a, a कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या आ गए, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। साइन के बाद क्या आता है, कॉस। तो cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग देखिए, मतलब ये P/H का वैल्यू दिया है और cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का वैल्यू है आपका A और H का वैल्यू है 2a। A कैंसिल आउट हो गए, ये आ गए 1/2। cos के बाद tan, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। tan का फॉर्मूला P/B। P का वैल्यू क्या है आपका, देखिए √3a है और B का वैल्यू क्या है, A। A कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या आ गए, √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। cosec 60 डिग्री, cosec का फॉर्मूला होता है H/P। तो H/P, तो H का वैल्यू क्या है आपका 2a, P का वैल्यू क्या है √3a। A कैंसिल आउट, ये क्या आ गए 2/√3। तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3। cosec के बाद क्या आएंगे, sec। sec 60 डिग्री, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, H/B, H/B। H का फॉर्मूला क्या है आपका 2a और B का वैल्यू क्या है, A कैंसिल आउट, ये आ गया 2। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू जो आया आपका 2। और एक लास्ट क्या बचता है आपका, लास्ट आपका बचता है अब cos 60 डिग्री। चलिए बच्चों, यहां तक में कोई एनी डाउट? हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वन मिनट बच्चों।
ओके बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। सेक के बाद कॉट, तो कॉट सेक्टेड कॉट का फॉर्मूला b बाई पी। b का वैल्यू देखिए a है और p का वैल्यू है आपका √3a। a कैंसिल आउट, ये 1/√3। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो हम लोगों ने साइन, कॉस, टैन, कोसेक से कॉट सभी का मतलब 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला। ये आपके एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी फॉर्मूला आ सकता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए भी आ सकता है। तो 60 डिग्री का हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का भी देखिए हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए इसी ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, ABD या ADC। तो चलिए हम चलते हैं, मतलब इसी में यहाँ पर 60 डिग्री के जैसे मैंने निकाला था PBH, वैसे 30 डिग्री के लिए निकालेंगे PBH का वैल्यू। और 30 डिग्री के लिए चलते हैं, PBH का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये 30 डिग्री के लिए इसके मतलब अपोजिट साइड क्या है, BD है। तो अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अपोजिट साइड BD है और इसका वैल्यू A है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका A। और ये हाइपोटेनस, तो ये जो है आपका चेंज नहीं होगा, H = 2A। और ये क्या है आपके मतलब ये जो आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या बच गया आपका बेस, यानी ये b का वैल्यू हो गया आपका √3a। चलिए, तो 30 डिग्री के लिए हम लोग PBH का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब साइन, कॉस, टैन, कोसेक से कॉट का वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो चलिए, P का वैल्यू है आपका A और H का वैल्यू है 2A। A कैंसिल आउट हो गए तो ये क्या आ गया 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। उसके बाद ये cos 30 डिग्री, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो b का वैल्यू देखिए क्या है आपका √3a और ये h का वैल्यू है 2a। a कैंसिल आउट हो गया तो √3/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आया आपका √3/2। cos के बाद tan 30 डिग्री, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। A का वैल्यू है A और B का वैल्यू है आपका √3a। A कैंसिल आउट हो गया 1/√3a। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू आया 1/√3। tan के बाद कोसेक, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोसेक थीटा का फॉर्मूला H/P। तो h का वैल्यू है आपका 2a और ये p का वैल्यू है a कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 2। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। सेक 30 डिग्री, सेक का फॉर्मूला H/B। h का वैल्यू है 2a और b का वैल्यू है √3a। कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका 2/√3।
cot 30 डिग्री, cot b बाई p, b का वैल्यू है आपका √3a, p का वैल्यू है a कैंसिल आउट हो गई ये √3, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू आया आपका √3। तो हम लोगों ने ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो का हम लोग ये मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू पढ़ चुके। 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो भी आपको यहाँ तक ये करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज होगा। अगर 30 डिग्री का भी करना हो तो यहाँ से चेंज होगा। 60 डिग्री का निकालना हो तो यहाँ 60 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको PBH का वैल्यू निकालना होगा। अगर 30 डिग्री का निकालना है तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर PBH का वैल्यू निकालना होगा और उसके बाद वैल्यू आपको पुट कर देना है। फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का जो फार्मूला होता है P/H V/H उसी के अकॉर्डिंग ये हम आपको ट्रिक के माध्यम से फार्मूला याद करने के तरीका बता चुके हैं। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू। इसके बाद हम लोग चलते हैं 45। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 यानी एंगल 45 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ABC, और ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये टू साइड मतलब इसमें इक्वल, ये AB A है तो BC भी क्या होगा A, यानी टू इसमें इक्वल साइड होना चाहिए। टू साइड जो है उनका लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए और राइट एंगल भी ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनका अपोजिट एंगल A है और इनका अपोजिट एंगल C है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में ऑल एंगल का सम 180 होता है, ये अकेला 90 है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या होगा 90 होगा। और दोनों ही जब इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये आपके ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है। AB = BC का वैल्यू A है, यहाँ पर A भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, Y भी मान सकते हैं, इसका लेंथ का कोई भी मान सकते हैं A की जगह। चलिए इस ट्रायंगल में टू साइड का वैल्यू हमें पता है लेकिन तीसरे साइड का वैल्यू नहीं पता है, तो थर्ड साइड का वैल्यू निकालते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो क्या होता है, h² = p² + b²। इसमें देखिए आपका h क्या है, इसमें आपका AC है, p क्या है आपका AB है, b क्या है इसमें BC है।
तो ए बी का वैल्यू ए और बी सी का भी वैल्यू ए है। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू ये क्या आएगा, 2a स्क्वायर का अंडर रूट 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी डबल ए है, इसका पेयर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू आ गया रूट 2a। इसी का वैल्यू आ चुका है। अब चलिए इसमें देखिए तीनों ही साइड यानी ऑल साइड का हमें वैल्यू मालूम है। तो अब चलिए आप क्या करेंगे, 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए पी बी एस का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो आप किसी के भी अकॉर्डिंग चल सकते हैं। एंगल ए के अकॉर्डिंग या एंगल सी के अकॉर्डिंग एक ही आएगा। तो चलिए हम एंगल ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एंगल ए। हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये 45, देखिए इसका ये अपोजिट साइड जो है बीसी है, यानी यहाँ पर ये पी क्या होगा, ए। इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। तो देखिए पी भी ए है, बी भी ए है और एच क्या है, बी ए है और एच का वैल्यू क्या है, रूट 2a। तो P का वैल्यू A, B का वैल्यू A और H का वैल्यू क्या है, रूट 2a। सभी का वैल्यू हम लोग मालूम कर चुके हैं। अब चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले साइन का, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P/H। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 45, इसीलिए 45 लिखा गया है। चलिए P का वैल्यू A है और H का वैल्यू रूट 2a है। A कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया, 1/√2a। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1/√2। cos 45 B/H, cos का फॉर्मूला, तो B का वैल्यू देखिए A है और H का वैल्यू है रूट 2a। A कैंसिल आउट, ये क्या गया, 1/√2। tan 45 डिग्री ये क्या हो जाएगा, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P का वैल्यू भी A है और B का भी वैल्यू A है। A कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हो गया, 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1। tan के बाद आपका क्या आएगा, कोसेक। कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/P। H का फॉर्मूला है आपका यहाँ पर, H का वैल्यू है रूट 2a और P का वैल्यू है A। A कैंसिल आउट, ये आ गया आपका कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू रूट 2। सेक 45 डिग्री का, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B। तो इसका वैल्यू है आपका रूट 2a और B का वैल्यू है A। देखिए यहाँ पर ये इसका वैल्यू रूट 2a और B का वैल्यू A। A कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका रूट 2। सेक 45 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका रूट 2। cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। B का वैल्यू भी आपका A है और P का भी वैल्यू A है, तो A/A ये क्या हो जाएगा, 1। cot 45 डिग्री का वैल्यू जो है आपका क्या आया, 1। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos का भी आया 1/√2, tan 45 का 1, cosec 45 का √2, sec 45 का √2 और cot का 1। तो ये आपका आया किसका,
हम लोग पढ़ चुके 30, 60 और 45 डिग्री का वैल्यू पढ़ चुके, यानी इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके। अब इसके बाद हम लोग का बच रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो चलिए इसके बाद 0 और 90 डिग्री का चलते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को एनी डाउट? हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, चलते हैं आगे नेक्स्ट। जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां पर ये देखिए, ये ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर ये देखिए आपका एंगल जो है, कोई ना कोई एंगल होगा है, मतलब इसका वैल्यू जो भी हो, 60 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, ये जीरो तभी होगा जब यहाँ पर कोई झुकाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, तो फिर अब ये मतलब मान लीजिए ये कम होगा, तो इसको कम झुकाव कीजिएगा। ये पहले मतलब यहाँ पर ये 60 डिग्री था, तो ये अब हो गया 50 डिग्री। इसी तरह से ये मतलब क्या होगा, ये डाउन होते जाएगा, ये माने इसका झुकाव कम होते जाएगा। देखिए यहां पर ACB, ये मतलब यहाँ पर इतना झुकाव है, फिर यहाँ से इतना देखिए कम हो गया, ये A मतलब यहाँ से आ गया, तो इसका देखिए एंगल कम होगा ना, फिर यहाँ से देखिए ये कम होकर यहाँ पर आ गया। मतलब वैसे ही ये जो वाला लाइन है ये ऐसे डाउन होते जाएगा, तो एंगल का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये एक ऐसा समय आएगा कि ये A जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो A जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसका झुकाव मतलब बिल्कुल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपने क्या देखा 0 डिग्री में, इसमें आपने ये देखा कि ये जो था आपका हाइपोटेनस था, ये क्या था आपका हाइपोटेनस है, और यही वाला ये जो AC लाइन है देखिए ये कहां पर आ गया, BC पर आ गया। यही हाइपोटेनस जो लाइन है ये कहां पर आ गया, वैसे ही कम होते 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 मतलब यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया आपका BC और AC इक्वल हो गया। तो ये है आपका हाइपोटेनस, ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये जो आपका AB था, यहाँ पर ये देखिए AB था, यहाँ से यहाँ पर आया, इसी तरह कम होते हुए यहाँ पर आ गया, तो AB का लेंथ क्या हो गया, 0। इसीलिए आपका यहाँ पर P का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी परपेंडिकुलर ये 0 हो गया। और ये बेस और ये हाइपोटेनस जो है बिल्कुल मतलब इक्वल होगा, यानी B और H जो है क्या होगा यहाँ पर इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AC वाला जो लाइन है ये धीरे धीरे कम होते होते थे यहाँ पर आ गया, यानी AC जो लाइन है देखिए ये BC के इक्वल हो गया। तो ये AC क्या था, हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। तो आपका बेस और ये हाइपोटेनस जो है क्या आ गया, इक्वल हो गया। तो अब चलिए यहाँ पर अब साइन 0 का वैल्यू निकालते हैं आप। तो साइन 0, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P का वैल्यू देखिए क्या आया है, 0, और H का वैल्यू जो है H ही रहेगा, तो 0/H क्या होगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। cos 0, cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/H।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि B और H दोनों ही क्या है, इक्वल है। ये B और H B किसके इक्वल है, B के, तो B बाई B कर सकते हैं। तो ये क्या आया 1। चाहे आप यहाँ B के जगह H भी कर सकते हैं, H बाई H, तभी आएगा 1। तो ये हो गया आपका cos 0 का वैल्यू हो गया आपका 1। tan 0, tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B। देखिए P का वैल्यू 0 है और B जो है B रहेगा। तो 0 बाई B क्या होगा, 0। तो tan 0 का वैल्यू क्या हो गया आपका 0। कोसेक 0, तो कोसेक 0 चलिएगा तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H बाई P। तो H का वैल्यू जो है आपका यहाँ पर H का तो चले H ही रहेगा और P क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा इंफिनिटी। कोसेक 0 का वैल्यू इंफिनिटी, यानी अपरिभाषित, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये अनंत है। इंफिनिटी का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है और उसमें 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी ही होगा। चाहे यहाँ पर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे आपका वेरिएबल हो, कुछ भी हो, यहाँ पर वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इंफिनिटी। और 0 में किसी से भी डिवाइड कीजिएगा कांस्टेंट से या वेरिएबल से तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। 0 में कीजिएगा तो 0 और 0 से कीजिएगा तो इंफिनिटी। सेक 0, सेक बराबर फॉर्मूला होता है H बाई B। तो H हो गया और B देखिए किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो H बाई H ये क्या आ गया 1, यानी सेक 0 का वैल्यू आ गया आपका 1। cot 0, cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है B बाई P। B का वैल्यू है B ही रहेगा और P का वैल्यू 0 है, तो cot 0 का वैल्यू हो गया इंफिनिटी। तो cot 0 का वैल्यू आ गया आपका इंफिनिटी। तो ये हो गया आपके मतलब ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो का ये 0 का वैल्यू हो गया। sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, tan 0 का वैल्यू 0, cosec 0 का वैल्यू इंफिनिटी, sec 0 का वैल्यू 1, cot 0 का वैल्यू इंफिनिटी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 90 डिग्री का। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब 90 डिग्री चलते हैं हम लोग। 30, 60, 45, 0 कर लिया। अब 90 डिग्री आते हैं। तो 90 डिग्री यहां पर ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या है, एंगल भी 90 डिग्री। ये बताइए, ये आप ये दोनों एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस निकालते हैं। तो आपका मतलब ये 90 डिग्री होने के लिए ये 90 डिग्री का एंगल ये तभी हो सकता है जब ये बिल्कुल सीधा लाइन होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, मतलब AC जो लाइन है यहाँ पर आ गया, इसी तरह से फिर यहाँ पर ये आ गया AC, इसी तरह से यहाँ पर आ गया C। एक समय ऐसा आएगा कि C यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये मतलब C यहाँ से इसी तरह ये क्या होगा, इंक्रीज होते हुए यहाँ पर B पर आ जाएगा। तो जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा।
तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका क्या है, H है, और ये क्या है, P है, और ये क्या है, B है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि C जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए BC का ये लेंथ क्या हो गया, B भी यही है, C भी यहीं पर आ गया। तो B का वैल्यू यहाँ पर इसमें क्या होगा आपका, B का वैल्यू जो है आपका 0 हो गया। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये AC जो ये लेंथ है यहाँ पर आ गया। तो AC और AB दोनों सेम हो गया, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसमें इक्वल होगा, यानी आपका इसमें P और H इक्वल होगा। क्योंकि ये देखिए हाइपोटेनस जो है ये AC यहाँ पर आ गया जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री चलते हैं। तो साइन 90 डिग्री P बाई H है, साइन का फॉर्मूला P बाई H है। P ही रहेगा और H किसके इक्वल है, P का इक्वल है। P कैंसिल आउट 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1। उसके बाद हम चलते हैं cos 90 डिग्री। तो cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B बाई H है। हम आशा करते हैं कि फॉर्मूला आप लोगों को याद हो चुका होगा। ट्रिक भी मैंने बता दिया था, बार बार यूज कर रहा हूं, तो इससे आप लोग को याद हो जाना चाहिए। तो cos का फॉर्मूला B बाई H। तो B का वैल्यू देखिए क्या है, 0 है, और H ही रहेगा। तो 0 में जब ये डिवाइड कीजिएगा इससे तो क्या आ जाएगा, 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 0। tan 90 डिग्री, तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B। P का वैल्यू है आपका P ही रहेगा, B क्या है, 0। मैंने अभी आपको क्या बताया कि 0 से जब डिवाइड किया जाएगा किसी में भी तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो tan 90 का वैल्यू हो गया आपका इंफिनिटी। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H बाई P। H ही रहेगा, P किसके इक्वल है, H का इक्वल है। H कैंसिल आउट, ये हो गया 1। कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका 1। सेक 90 डिग्री, सेक का फॉर्मूला H बाई B। H ही रहेगा, B क्या है आपका 0 है। देखिए B इसमें क्या है, 0। 0 से इंफिनिटी, 0 से जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो सेक 90 का भी वैल्यू क्या हो गया आपका, इंफिनिटी। cot 90 डिग्री, cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B बाई P। B का वैल्यू 0 और P रहेगा। 0 में जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू ये जो है क्या आ गया, 0। तो ये देखिए सभी का वैल्यू आ गया 90 डिग्री का, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 डिग्री का 0, tan 90 डिग्री इंफिनिटी, cosec 90 का 1, sec 90 का इंफिनिटी, cot 90 का वैल्यू 0। तो हम लोग सभी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन का मतलब एंगल का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का एंगल देखा, और सबको हमने क्या क्या प्रूफ करके आपको बताया कि किस तरीके से ये वैल्यू होता है। अब ये आपको याद कैसे करना है इसका हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से इन सभी मतलब वैल्यू को आप याद कर सकते हैं। उसको 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूला आपको आसानी से याद रहेगा। किसी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगा आपको मतलब ट्रिगोनोमेट्री में। आप लोग लगातार केवल वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगाकर आपको अवश्य मतलब ये सारे चीज आसान हो जाएंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं इसका ट्रिक बताते हैं। चलिए
चलिए बच्चों हम इसका ट्रिक देखते हैं। चलिए इसमें क्या है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक, सेक के बाद कॉट। चलिए हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री, 0 के बाद क्या 30 डिग्री, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। हम ये क्या करेंगे, 0 से यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। सभी में क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी में क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड कर देंगे और सभी का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, सभी का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या करना है, 0 से नंबर लिखना स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 और सभी में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट कीजिएगा 0, 1 का कीजिएगा 1, 4 का कीजिएगा 1/2। 2 से ये 2 में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये 2 जो है इसका पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर ही रहेगा। 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है तो रूट के अंदर ही रहेगा। 4 का ये स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, तो रूट 3/2। 4 कैंसिल आउट तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1। तो देखिए आप देखेंगे हम आपको जो बता चुके उसमें देखिएगा sin 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का ये √3/2 और ये 90 का वैल्यू 1। तो ये बताइए इसमें किसी भी बच्चों को एनी डाउट? हम आशा करते हैं कि सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए cos का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसी वैल्यू को क्या करना है, आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है, यानी राइट टू लेफ्ट लिखना है, राइट से लेफ्ट लिखना है। तो चलिए जैसे लिखिए राइट टू लेफ्ट, तो ये देखिए ये 1 है, 1 के बाद क्या है √3/2 है, √3/2 के बाद 1/√2 है और ये क्या है 1/2 है, उसके बाद क्या है 0। तो ये देखिए आप साइन की वैल्यू को राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो cos का वैल्यू सब आ जाएगा आपका। और tan का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू में cos के वैल्यू से डिवाइड कर देना है, साइन के वैल्यू में cos के वैल्यू से डिवाइड करना है। तो देखिए 0/1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 1/√3। इसमें ये देखिए दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1। इसमें देखिए इसे डिवाइड कीजिएगा 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा √3 और 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा इंफिनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर या कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो इसमें 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इंफिनिटी। तो tan का वैल्यू कैसे आएगा, आपको sin के वैल्यू में cos के वैल्यू से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। और आपको देखिए यहाँ पर cosec का वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना है, sin के वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, sin के वैल्यू को क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, यानी इसका उल्टा कर देना है। तो 0/1 है तो ये क्या उल्टा कीजिएगा तो 1/0, तो 1/0 कीजिएगा क्या आ जाएगा इंफिनिटी। 0/1 को उल्टा कीजिएगा 1/0, तो 1/0 करेंगे क्या आ जाएगा इंफिनिटी।
1/2 को ये उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 इसको जब उल्टा कीजिएगा तो √2 इसको जब उलटिएगा क्या आ जाएगा 2/√3 और ये 1 को उलटिएगा तो 1 ही होगा। यानी साइन थीटा के वैल्यू को क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, यानी आपको इसको उलट देना है। सेक का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको किसको उलटना है कॉस के वैल्यू को। सेक का वैल्यू प्राप्त करने के लिए कॉस के वैल्यू को ये आपको उलट देना है। तो इसको 1 को उलटिएगा तो क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा। इसको जब उलटिएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3 इसको जब उलटिएगा तो क्या आ जाएगा √2 इसको जब उलटिएगा तो क्या आ जाएगा 2 0 को जब उलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0 यानी इंफिनिटी, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे में क्या छिपा होता है 1। कॉट का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको किसको उल्टा करना है tan के वैल्यू को उलट देना है। कॉट का वैल्यू प्राप्त करने के लिए tan का वैल्यू उल्टा करने के 0 को उलटिएगा तो ये क्या आ जाएगा इंफिनिटी, 1/√3 को उलटिएगा तो ये क्या आ जाएगा √3, 1 को ये उलटिएगा तो 1, √3 है इसको उलटिएगा क्या आ जाएगा 1/√3 और इंफिनिटी को उलटिएगा तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे 2 बार 3 बार लिखेंगे तो आपको मतलब ये क्लियर रूप से याद हो जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल का वैल्यू और आप लोग इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे इसी से रिलेटेड। अगर ये आपको मतलब वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मतलब एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि उसे भी आपको मतलब फायदा मिले। अगर किसी को बताएंगे अगर वो पढ़ेंगे तो उनको फायदा मिलेगा तो भी आपको दुआ देंगे। इसीलिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी दोस्त हैं सब लोग को मतलब बता दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों।